बोलिए सदगुरुदेव की जय। जब से सृष्टि बनी मनुष्य स्वाभाविक परम तत्व की खोज में जुटा। ये खोज स्वाभाविक थी, क्योंकि संसार के वैभव को देख करके मनुष्य ने जरूर जानना चाहा इसका रचयिता कौन है। और ये सवाल दुनिया का सबसे गंभीर और गहन सवाल है। उसके बाद खुद को समझने की कोशिश की। आप जानते हैं, अक्सर मैं एक बात को बोलता हूं, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, आचार संहिता हैं, सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों में पूरा विवरण है, वो तो पुरातन है, किसी का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, हम तो निंदा भी नहीं कर रहे हैं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। साहब कह रहे हैं, तीन लोक के जो धनी कुदरत खोज उन्होंने नहीं पाए। बड़ा आश्चर्य लगता है कि तीन लोक के धनी भी संसार को नहीं खोज पा रहे हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे, मैं अपने प्रवचन में उल्लेख लेता हूं वेदों का भी और वैज्ञानिकों का भी और बाकी संतों की वाणियों का भी। आइए हम देखते हैं साहब क्या कह रहे हैं। कुदरत खोज उन्होंने नहीं पाया, यानी ये प्रकृति को वो भी नहीं समझ पाए। वैज्ञानिक इस पर कह रहे हैं, आकाश गंगाओं में जो वस्तुएं स्थित है वो कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इसका मतलब है, अपनी क्षमता के अनुसार वैज्ञानिक लोग कुछ तथ्य अनुभव कर रहे हैं। मैं अक्सर ब्लैक होल पर बात करता हूं, वो महाशून्य है। आपको ध्यान होगा, मैंने अपनी बातचीत में कहा, शून्य और महाशून्य का मैंने विवरण दिया। शून्य वो पॉइंट है जहां शून्य में 10-15% आर्टिकल्स है और महाशून्य में कुछ भी नहीं है, बड़ी विशाल है। इस महाशून्य को कबीर साहब ने कहा, आप इससे तुलना कीजिएगा। महाशून्य सिंध विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प भव काटी, तहां अचिंत पसारा है। अब यहां कह रहे हैं, वहां आदमी के अस्तित्व को खत्म कर देते महाशून्य में जाने के साथ। अब आप देखिए वो कैसा होता है, मैं बताता हूं। यहां साहब एक विवरण दे रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये विराट स्वरूप निरंजन की तस्वीर है। इसी शक्ति को निराकार परमात्मा भी वेदों में उदित किया गया है। पग पाताल शीश अजधामा, अमर लोक अंगम विश्रामा। विष्णु जी को 14 भवन का मालिक कहा गया है। ये 14 भवन क्या है वो भी सुने। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये 7 लोक हैं। ये 7 पाताल कहलाते हैं।
इस तरह आप देख रहे हैं इसमें 7 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। ये 7 लोक हैं। सिद्ध लोक, मूलाधार चक्र, ब्रह्मलोक जहां ब्रह्मा सावित्री जी का वास है, स्वादिष्टान चक्र, यहीं से सृष्टि चलती है। मणिपूरक चक्र देखिए, यहां विष्णु जी का वास है। यहां पूरी शरीर को यहीं से ही ऊर्जा दी जाती है, इसलिए विष्णु जी को पालन करता कहते हैं। चौथा अनाज चक्र, हृदय में शिव जी। ये तमोगुण के, अहंकार के देवता है। अहंकार नहीं होता तो कोई शरीर की रक्षा नहीं करना था, इसलिए मैं की रक्षा की जाती है। मैं। 5वां विशुद्ध चक्र, 6ठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्रसार। इस प्रकार से ये 14 लोक है। पर साहब ने महाशून्य की सृष्टि का भी उल्लेख किया, जिसका मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूं। अचिंत आदि लोक, सुहंग लोक, अक्षर लोक, आदि इच्छा आदि लोक, 7 लोक हैं। ये 21 लोक हुए कुल। ये 7 महाशून्य के अंदर है। साहब की वाणियों में इसका उल्लेख आता है कि अनंत प्रलय के अंदर ये सब खत्म हो जाते हैं। निरंजन का राज्य शून्य तक है, पर महाशून्य में इसकी पहुंच है। महाशून्य तक इसकी पहुंच है। अलग पुरुष दहने दृष्टाड़ा। अब देखिए, दहने तरफ साहब खड़े हैं। ये अमर लोक की स्थिति है। अब थोड़ा सा हम वैज्ञानिक तथ्यों से भी देखते हैं। और महाप्रलय के समय ये निरंजन का खप्पर है जो ये देख रहे, यही सभी जीवों को वो इकट्ठा करता है, सतलोक नहीं जाने देता है। बाकी सब खत्म हो जाते हैं, पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, पर आत्मा खत्म नहीं होती है। यहां निरंजन सतलोक के द्वार तक जाकर प्रार्थना करता है, द्वार खोलो, ये सब आत्माएं लो। ये भी उबता है, पर वहां से आदेश होता है, हे निरंजन, तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा था। परम पुरुष का वचन कभी भी खंडित नहीं होता, इसलिए जाओ, तुम दोबारा सृष्टि करो। तब निरंजन विवश होकर के फिर जगत की रचना करता है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी दिखाता है, पर ये गूढ़ रहस्य है, इसको लोग नहीं समझ पाएंगे जल्दी।
जैसे मदारी अपना खेल दिखाता है, बाद में पूरा सामान पिटारे में समेट कर चल पड़ता है, इसी तरह निरंजन को दोबारा सृष्टि होती करती है। अब आप यहाँ कहेंगे ये कपोल कल्पित बातें हैं क्या? नहीं, कपोल कल्पित बातें बिल्कुल नहीं है। मैं आपको प्रमाणित करता हूँ, रामायण में भी प्रसंग आता है। कांगभूषुंड जी ने कई महाप्रलय देखी, लोमश ऋषि ने, ये प्रसंग आ रहे हैं। जब प्रलय आ जाती थी तो कांगभूषण जी, जब पृथ्वी खत्म हो जाती थी, अपने को जल रूप कर देते थे। जब जल शोषित हो जाता था तो वो अपने को अग्नि में समा देते थे। जब अग्नि तत्व को वायु विलोम खत्म करती थी तो वो वायु रूप हो जाते थे। जब वायु को आकाश विलोम करता था, आकाश रूप हो जाते थे। जब आकाश को शून्य अपने में ग्रसित करती थी, वो शून्य रूप हो जाते थे। आप विचार करके देखें, इस तरह सनकादि के उसमें भी उल्लेख आता है, कई प्रलय उन्होंने देखी और इसका जिक्र साहब ने भी किया है। साहब ने जितनी महान विभूतियां संसार में आई, सबसे गोष्ठी की है, शंकराचार्य से गोष्ठी की है। वो जब भी चाहते हैं आ जाते हैं, इसलिए अमर शरीर है उनका। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार। और नानक देव जी कह रहे हैं, नानक संत अकाल सदाई। मैं अगर अपनी अध्यात्म चीजों को बोलूंगा तो लोग मुझे बहुत घमंडी बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं अभी वो पूरी बात है। मैंने एक बात कही, आप जिससे भी मिलना चाहे मिल सकते हैं, लेकिन जो हंसा सतलोक पहुंचा उससे आप नहीं मिल पाएंगे जल्दी से। अगर साहब मिलाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे कभी। यह रूप सभी है न खुदावंद न बंदा, उस मंजिल नजदीक नहीं काल का फंदा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। आत्मा को जल डुबो गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु शोषित नहीं कर सकती, पृथ्वी दबा नहीं सकती, और आकाश विलोम नहीं कर सकता। इसलिए वो आत्मा अविनाशी है। आप सोचे ऐसा एलिमेंट है। अब निरंजन सृष्टि को अपने में समेट लेता है। कोटिन प्रलय हो गई, अब करोड़ों प्रलय हो चुकी है। कोटिन प्रलय हो गई, संकादिक से यह निर्णय ठाना। अब कह रहे हैं संकादिक से मैंने ये निर्णय ठाना। अब पलटू साहब क्या कह रहे हैं, कोटिन प्रलय हो गई, हम नहीं मरणहार। जो स्वरूप की प्राप्ति करता है अपने स्वरूप को कभी भूलता नहीं है। वो कैसे? किसी भी अवस्था में नहीं भूलता है। कैसे? जैसे आप चाहे स्वप्न में जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस रहता है। मैंने एक जिक्र पहले भी कई बार किया है। मनुष्य के पास 3 चेतना है। एक स्थूल चेतना है, वो जो हमने वर्तमान जीवन में आंखों द्वारा जो चीजें देखी है, कानों द्वारा सुनी है, वो हमारे अंदर एक जीवी है, स्थूल चेतना की, उसमें है। और एक अंतःकरण की चेतना है जिसमें कई जन्मों का विवरण है। उसका स्थूल चेतना से संबंध नहीं है। ठीक वैसा ही है। जैसे आप कोई चीज अपने स्मार्टफोन से डिलीट करते हैं, आपने डिलीट किया, आप मत सोचना कि खत्म हो गई है। वो अपने केंद्र पर स्थिर है, वो अपने केंद्र पर स्थिर है। तो बंधुओं, कोटिन प्रलय हो गई, हम नहीं मरणहार। तो निरंजन, ये पूरी सृष्टि शून्य में रचो संसारा। शून्य एक एलिमेंट, एक पावर है, एक ताकत है
जैसे जल की ताकत है, अग्नि की ताकत है, वायु की ताकत है, ऊर्जा है कि नहीं, उनमें एक शक्ति है ना। शक्ति आई कहाँ से? इसलिए हिंदू धर्म में इन पंचभौतिक तत्वों को भी जीवन का आधार मानकर पूजा जाता है कि हमारे जीवन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तत्वों की पूजा होती है इस धर्म में, उसके आगे भी है, वो निराकार तक की बात भी कर रहे हैं। उसके बाद वेद कह रहा है नैति नैति। लेकिन जिन्होंने आलोचना करनी है वो सिर्फ कहते हैं भाई भौतिकवाद में लगे हुए हैं और इन चीज़ों का उपासना कर रहे हैं, नाशवान चीज़ों का। नहीं, ये तो एक तरह से प्ले वे है। आगे की तो बातें हैं ना, शंकराचार्य जी ने तो कोई स्थूल उपासना की नहीं ना, संतों ने भी नहीं की है। इस प्रकार से आपकी एक तीसरी अवस्था है चेतना, आत्मचेतना, वो अनादि अनंत है। मैंने इसका उल्लेख प्रैक्टिकल बता। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। वाह। कुछ लोग क्या कहते हैं, अब यहां संतत्व की धारा में साहब ने एक शब्द कहा, कोटि जन्म का पातक होई। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का पाप हो। कोटि जन्म का पातक होई, गुर कृपा ते जाए बिगोई। खत्म, बिगोने का मतलब खत्म हो जाता है। अब एक शब्द और साहब कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सतगुरु ओट। मैं काफी इंटरव्यू देता हूं, आते हैं मीडिया वाले, कुछ मंच वाले, बाकी चीज वाले आते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि किस विषय पर बात करें। मैं बोला ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, पत्रकार और प्रश्नकर्ता तो आदमी को मचता है, ये नूरा कुश्ती वाला मामला नहीं करना आपने, ठीक है? आपने जो पूछना है पूछिए, या पहले सेटिंग करके रखना है। आप देखते हैं ना, जो आप लाइव डिबेट सुनते हैं, दरअसल वो लाइव नहीं है, पहले उसको वो करके फिर एडिटिंग करके वो रखी हुई है, ठीक है? एक्चुअल लाइव नहीं है। नूरा कुश्ती क्या है, मिली जुली कुश्ती होती है। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, जो मैंने स्वानुभूति की है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं, अगर मैं अनंत जन्म भी वहां का वर्णन करने लगूं, मैं वो देश देखा हूं, तो भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए जिब्या पे आवे नहीं काको जपी प्राणी, वो कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से न्यारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। इस तरह इस महाशून्य के विषय में अब साहब भी कह रहे हैं और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ब्लैक होल जब भी किसी चीज को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचता है, अपने में डिसल्यूट कर देता है। आप कहेंगे बार बार ब्लैक होल का आप उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्लैक होल वो महाशून्य है, वही निरंजन है। सृष्टि का बेस भी वो है और सृजन वो करता है, और महाप्रलय भी वही करता है। प्रलय में तो पृथ्वी नाश होती है, महाप्रलय में तो सकल ब्रह्मांड का नाश करता है निरंजन। पर महाप्रलय एक दिन में नहीं आती है। महाप्रलय आने से पहले 6 महीने तक उसके लक्षण दिखते हैं। पहले अचानक रात में 12 बजे सूरज निकल आएगा, अचानक दिन में अंधेरा हो जाएगा, गर्मी के मौसम में भयंकर ठंडी लगेगी, और सर्दी में अचानक गर्मी शुरू हो जाएगी, और बरसात का मौसम न होने पर भी बरसात। ये लक्षण है महाप्रलय के। तो बंधुओं, वो आत्मचेतना अनादि अनंत है। अब यहां ब्लैक होल का क्यों जिक्र कर रहा हूं? ये ब्लैक होल निरंजन है, समस्त सृष्टि को समाकर अपने में लय करता है। आप देखें, अभी अभी वैज्ञानिकों ने एक बात बोली है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सूर्य से भी डबल एक प्लैनेट को ब्लैक होल ने अपने में मर्ज करके नष्ट खत्म कर दिया। तेरी चमक है सूर्य में, शशमा है तेरी रोशनी। मैं क्षमा चाहूंगा, अब टेक्निकल फॉल्ट के कारण से मेरा प्रोग्राम डिस्कनेक्ट हुआ, क्षमा चाहता हूं। पर आगे हमने एक बेहतरीन कैमरे का वो किया है, जो अभी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में ये चीज़ें नहीं आएगी, ये इतना लोड नहीं उठा पाते हैं, ठीक। और जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, इन सब की वैलिडिटी नहीं होती है।
इनकी रीसेल भी नहीं होती है, फिर कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ता है। इस तरह से ये बने ही इस तरह से होते हैं, इनकी एवर लास्टिंग नहीं होते हैं। तो बंधुओं, इस तरह मैं ब्लैक होल का जिक्र क्यों कह रहा हूं, वो शून्य निराकार परमात्मा जो कहा, इसी को कहते हैं। अब वो करता क्या है, आप कंपेयर करें ना शास्त्रों के साथ में, वो सभी ग्रहों को, सभी स्थानों को अपने में खींचता है, उनके स्वरूप को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, सिर्फ उनकी जो एक्चुअल एनर्जी है वो फिर अपने पास रख देता है, वो एक्चुअल एनर्जी अपने पास रख देता है वो। वाह क्या बात है। इस तरह वो भी अभी वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक प्लैनेट था, इतना विशाल था, सूर्य से डबल था, आप नेट पर भी देख सकते हैं, उसको ब्लैक होल ने अपने में मर्ज कर दिया। इसका मतलब सूर्य से डबल था, फिर सूर्य क्या है उसके लिए, सबको वो खत्म कर देगा। और साहब की वाणी में आप देखें ना, कहा शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। उसी शून्य को जब निरंजन ने लिया था अपना कूर्म जी से, तो उसी से सूर्य चंद्र तारा आदि उसने निर्मित किए। कुम्हार को मिट्टी मिल जाए तो फिर उसके पास सब मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल है, फिर तो वो दिया बना सकता है, सुराही बना सकता है, घड़ा बना सकता है। आजकल मिट्टी के प्रेशर कुकर भी बन रहे हैं, तवे बन रहे हैं, बस वो उसके पास में मिट्टी मटेरियल चाहिए। आप 5 तत्व जब आ जाएंगे उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सभी आइटम बन जाएंगे। सुनार के पास सोना पहुंच जाएगा, तो हसली को हसली बनाएगा, कंगन को कंगन बनाएगा, जो कुछ का वो बनाएगा। इस तरह निरंजन के पास भी तो एक ऊर्जा है ना, इसलिए वेद उसकी स्तुति कर रहे हैं। पर हमारा कोई निरंजन से शत्रुता है क्या? नहीं। मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, आत्मा को अपने स्थान तक नहीं जाने देता है, स्वर्ग में जाने देगा, बाकी सब चीज करने देगा, देवत्व की भी प्राप्ति, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। लेकिन वो आत्मा को जाने नहीं देता है, क्योंकि वो चाहता है आत्मा वहां तक नहीं पहुंचे। आप देखें ना, संतों ने साहब ने न जाने कितने जीवों को मोक्ष दिया, संतों ने दिया, तो इसका मतलब उनके पास ये एनर्जी आती है। वो चाहते किसी में ये एनर्जी नहीं आए। आप कभी नहीं चाहते कि आपका दुश्मन आपसे शक्तिशाली हो, इसलिए वो गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सभी तो सब मिलकर हैं काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती। ये वृतांत आ रहा है। इसलिए वो क्या करता है, उसके यानी अग्नि तत्व में जो शक्ति थी, उस शक्ति को खत्म नहीं किया, उसका स्वरूप अग्नि का खत्म कर दिया, शक्ति को अपने में मर्ज कर दिया उसने दोबारा। जल तत्व के अंदर जो उसके गुण थे उसको नहीं खत्म किया, उसका स्थूल रूप जल का खत्म कर दिया। वो अग्नि भी कर लेती है। आप देखें, जल को अगर हम आग पर रखते हैं तो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन जाता है। इस तरह वो अपने में डिसल्यूट करके अपने में समा देता है पूरी। यही वेदों में विवरण भी है, लेकिन जो ज्ञाता और अध्ययन करने वाले इस तथ्य को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो पांचों तत्वों को, उसके अंदर जो शक्ति है, इसलिए जलदेव बोला, अग्निदेव बोला, वायुदेव बोला। आपको एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा आप उसको समझिएगा। मैंने एक बात कही कि सबसे पुरातन ये संस्कृति है। आप इस उदाहरण को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब साहब ने 10 मुकामों का उल्लेख किया है, और कुरान शरीफ में भी, कुरान में भी ये 10 मुकामों का जिक्र है। प्रथम नासूत मुकाम है। कबीर साहब मोहम्मद साहब को पहले नासूत को ले गए। यहाँ मुकाम सुमेर पर्वत के ऊपर और पृथ्वी से 36 सहस्त्र योजन ऊंचा है। आप थोड़ा विचार करके देखें, मैं मन गठित बात नहीं कर रहा हूं। ये महामाया और ज्योति फैलती है। वाह। हजरत दाऊद बैठे तहां जबूर को पढ़ते पाया, वहां पहुंचकर वहां अब हजरत दाऊद का वहां स्थान। आगे क्या कर, दूसरा मुकाम मलकुत है। यह स्थान नासूत से 24 सहस्त्र योजन ऊंचाई पर है, पृथ्वी से 60 सहस्त्र योजन की ऊंचाई पर है। इसी श्रेष्ठ स्थान को दूसरे शब्दों में वैकुंठ कहते हैं। इस विष्णु की सभा में ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि समस्त देवतागण उपस्थित रहते हैं। इसी विष्णु का ही नाम धर्मराय है, और आपकी आज्ञा से नर्क वैकुंठ और आवागमन आदि सब कुछ होता है। अब देखिए तीसरा मुकाम कह रहे हैं जिब्रूत है।
तीसरा स्थान जिब्रूत है। इस स्थान को कबीर साहब झांझरी द्वीप कहते हैं। देखिए ना, नाम सब बदल गए। अरे भाई, मुंबई बॉम्बे बन गया, अंग्रेजों से मुंबई उच्चारण नहीं हो पाया। कोलकाता वो नहीं उच्चारण कर सके, कोलकाता बन गया। चेन्नई नहीं बोल पाए, मद्रास बन गया। बाद में सब परिवर्तित किए गए नाम। इसी प्रकार से बस नामांतरण का अंतर है। तीसरा स्थान जिब्रूत है। यह निर्गुण ब्रह्म अलग निरंजन स्थान है। यहाँ 3 लोक का कर्ता धर्ता सम्राट। यह स्थान वैकुंठ से 18 करोड़ योजन ऊपर है। चौथा मुकाम लाहौत, और इस लाहौत स्थान अक्षर पुरुष का स्थान कहा जाता है। आप थोड़ा विचार करना थोड़ा। हाँ, 5वां स्थान आहूत है। इसके बीच में अर्थात लाहौत और आहूत के बीच में एक असंख्य योजन शून्य अर्थात खला अंधकार है। आप सोचें। और ये यात्रा हजरत मोहम्मद जी ने पल में किया। अब यहां साहब भी क्या कह रहे हैं, पल में धूप पहुंचाए। 6वां मुकाम बाहुत है। इसमें शून्य और अंधेरा है। आहूत और बाहुत 3 असंख्य योजन की ऊंचाई पर है। यह स्थान मनोहर स्थान है। 7वां स्थान साहूत है। बाहुत और साहूत के बीच 5 असंख्य योजन खला और अत्यंत अंधकार है। यह इच्छा पुरुष का स्थान है। 8वां स्थान साहूत है। यह अंकुर पुरुष का स्थान है। इसको हम अंकुर पुरुष कहते हैं। 9वां स्थान 2 असंख्य योजन ऊपर बीच में खला पोल तथा अंधकार है। इस स्थान में सहज पुरुष रहते हैं। यह सहज पुरुष का स्थान है। 10वां जाहूत। आहूत और जाहूत के बीच में 10 असंख्य योजन का अंतर है। अर्थात स्थान जाहूत आहूत के ऊपर 10 असंख्य लाख योजन है। यही स्थान ऐदी रसूल पाक कहते हैं इसको इस्लाम में। ठीक है। अर्थात यहां मेरा एक प्रयोजन है कहने का कि आदि ग्रंथ वेद है। अब मैं उदाहरण दूंगा इसका आपको। ये 10 मुकामी मैंने रेखता साहब ने वाणी में भी कहा। अब सुनिए, हम 14 देव कह रहे हैं, शरीर में 14 फरिश्ते। 14 देव बसे या तन में। अब इस्लाम में भी क्या कह रहे हैं, अव्वल फरिश्ता बसर, दृष्टि है, आंख, जिसे खुदा की सूरत मूरत नहीं है। जैसे खुदा की सूरत मूरत नहीं है, आदि अंत नहीं है, वैसे ही बसर का भी कोई रूपरेख नहीं है। वो खुदा या फरिश्ता सब जीवधारियों के संग लगा दिया। देखिए आपके साथ है। हाँ? दूसरा फरिश्ता समग्र श्रवणेन्द्रिय, उसका उस द्वारा खुदा उपदेश करता है। मखरूम बुरा, मरगूब भला, आवाज और दोस्त दुश्मन की बात को सुनो और समझो। तीसरा फरिश्ता शाम घृणेन्द्रिय, यह फरिश्ता सुगंध दुर्गंध को बताता है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, आप सुनना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां। ये वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में कहा। अब मैं यहां किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं। यही बातें ट्रांसमिट की गई है, यही बातें ट्रांसमिट की गई है अपनी अपनी शैली में। आप देखते हैं रोज एक भगवान का सृजन होता है, इंसान अपने हितों के लिए। मैंने कई बार एक उल्लेख किया, जब देश आज़ाद हुआ था, पहला चुनाव हुआ था, तो 3 पार्टियां थी सिर्फ, और देश आज़ाद हुआ तब 10 साल तक आज़ादी का जश्न मनाया गया था। मुझे ठीक से याद है, 54 में, मैं 53-54 में स्कूल में बैठा हूँ। 1957 तक हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज़ादी का जश्न मनाया था।
उस समय 32 करोड़ थे हम लोग बस। तो इसी तरह ये चीजें ट्रांसमिट की गई है बस। दूसरा फरिश्ता है समग्र श्रवणेन्द्रिया, तीसरा फरिश्ता है घ्राणेन्द्रिया नाक। अब हम कह रहे हैं 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 4 अंतःकरण की इंद्रिया। अब सुनिए, इनको फरिश्ते क्यों कह रहे हैं इस्लाम में, वो भी सुनो, हमारे धर्मशास्त्रों में भी। पहला आंख, इसमें सूर्य चंद्रमा, ये देवता है कि नहीं, ये बैठे हैं। दूसरा नासिका, इसमें अश्विनी कुमार है, खुशबू और बदबू का इल्म देता है। तीसरा मुख, इसमें अग्निदेव है, वो फरिश्ते बोल रहे हैं। चौथा त्वचा, चौथा फरिश्ता स्पर्श इंद्रिय है, जो बतलाता है कठिन और कोमल त्वचा। यहां वरुण है। पांचवा फरिश्ता जायका रसेंद्रिय मुंह है, 6 प्रकार के रसों का ज्ञान बताता है, ये अग्निदेव है। वो फरिश्ते बोल रहे हैं, हम देवता बोलते हैं। भिन्नता क्या है, वो बेचूना कह रहे हैं, हम निराकार कह रहे हैं। पूरी दुनिया तो निरंजन की भक्ति कर रही है। तथ्य को आप समझिए। छठा फरिश्ता हाथ है, जो हाथ से करने योग्य कामों को सिखाता है। हाथ देखिए कैसा है, आप पर कोई भी चोट आए हाथ आगे आ जाता है, इसमें इंद्र का वास है। सातवां फरिश्ता पांव है, जो चलने फिरने को बताता है। ये काया है समृत केरी, ये इस काया में पूरा ब्रह्मांड है। ये पिंडे सब ब्रह्मांडे, हमारा वेद भी कह रहा है। और साहेब वाणी में कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया जगत की भरमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाश पर सुषमना डोरते हैं जा लगी। आठवां फरिश्ता जबान जिब्या है, जो भला और बुरा वचन बोलने को सिखाता है। नवां फरिश्ता है आला तनासुल, आला तनासुल जन्य इंद्रिया, जो मूत्र त्याग करने और संसार की वृद्धि करने का मार्ग बताता है। यहां ब्रह्मा जी का वास है। 11वां फरिश्ता मन, जो इच्छा उत्पन्न करता है और राग द्वेष करता है। दिल वही नहीं है जिसको राक्षस मांसाहारी लोग कबाब बनाकर खाते हैं, हुआ है। 12वां फरिश्ता इदराक चित्त है, जो सर्व पदार्थों का चिंतन कराता है, याद दिलाता है। वो नहीं हो तो दुनिया नहीं होगी। कह रहे खुदा ने ये सबके साथ दी हुई, खुदा निरंजन है, बेचुना खुदा। 14वां फरिश्ता अक्ल है, बुद्धि, जिसे जिब्राइल कहते हैं, जो सबके भेद को बताता है और सबको उपयुक्त मार्ग बताता है। वाह, जिब्राइल कह रहे हैं उसको। 15वां फरिश्ता शहवत, काम रजोगुण है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। देखिए वही बात आ गई, और कुरान में इसी का उल्लेख है। और 17वां फरिश्ता 16वां फरिश्ता तमीज, विवेक, सतोगुण, जो सत्य असत्य का विचार बतलाता है। इसी को विष्णु जी कहते हैं। इसलिए वो भी कह रहे हैं मिकाइल, जिब्राइल, इजराइल। अगर आप सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें ये आदि वेदों से बहुत मेल खाती है। 17वां फरिश्ता गजब, अहंकार, तमोगुण है, जो दुखदायी पदार्थों से रक्षा करता है। इसी को शिव कहते हैं। इसी प्रकार 5 तत्व और सर्व प्रकृति आदि संसार के सर्व वस्तु फरिश्ते हैं। और जिस प्रकार शरीर का राजा जीव है, उसी प्रकार सब जड़ चैतन्य का स्वामी निज स्वरूप परम पुरुष है। निरंजन को तो ये सीज पर दिया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे छोटे भाई ने, मैं किराए पर नहीं देना चाहता हूं घर, एक आदमी को मकान किराए पर दे दिया। वहां शर्त पहले रखी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना। वो बोला नहीं करता।
लेकिन वो दोनों का सेवन करता था, फ्रॉड करता था, लोगों से धोखा करता था, और मकान में आकर लोग गालियां बकते थे। देखा किराएदार, आप विचार से रखना। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। उसके बाद कई आदमी मकान किराए का पर लेने आए। मैंने कहा नहीं देना किराए पर भैया, बहुत बड़ा सर दर्द है। तो आइए, मेरा यहाँ कहने का क्या प्रयोजन था। इस तरह से अब वो अपना अदल जमा कर बैठ गया। इस तरह निरंजन ने अदल जमाया, परम पुरुष की आज्ञा का पालन नहीं किया। आपके बच्चे भी तो कभी देखो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इसी प्रकार से ये समस्त जीव जब पूरे ब्रह्मांड का ये नाश करता है, इसी खप्पड़ में सभी जीवों को निरंजन इकट्ठा करता है, और पूरे 5 तत्वों की ऊर्जा अपने पास संग्रहित करता है। जब दोबारा सृष्टि करता है तो उसी सिस्टम से फिर करता है। जैसे पुराना घर तोड़ करके जब आप नया घर बनाते हैं तो वही मटेरियल उठा करके उसमें लगा देते हैं। इस तरह ये निरंजन अनादिकाल से, इसी को बेचूना खुदा कहते हैं, इसी को आकाशी पिता कहते हैं, इसी को निराकार भगवान कहते हैं। और साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे, यकलोक व यकवेद। पर आत्मा है ये अपने पास रखते हैं। पता है क्यों? इसको श्राप जो है, इसलिए सोचता है कि अगर सभी आत्माएं यहाँ से चली जाएगी तो फिर मैं कैसे, आत्मा के बिना काम नहीं चलेगा। अब आप भी तो ऐसा करते हैं, पैसा नहीं खोते आदमी, देखो पैसा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानता है तुलसी जग में 2 बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीर से और पैसे से सब काम। इसी प्रकार जब ये नाम की ताकत आती है तो ये सब अपने अधीन आ जाते हैं, सब अधीन हो जाते हैं। अब कोई कहा कि गुरुजी क्या गुरु कर्म काट देता है? कहा नहीं बच्चा, कर्म कोई नहीं काट सकता है। देखिए कंट्राडिक्शन में समझाना चाहता हूँ क्या है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं वो सुनना भाई। कर्मानुकूल बुद्धि कर्म सारणी बुद्धुत्पन्ने। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आप अपने विचार से देख लेना। साहब कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु उठ। अभी दुनिया में क्या कह रहे हैं गुरु वालों, भाई ना कर्मों का तो फल भोगना पड़ेगा। हाँ, कर्म का फल तो सबने भोगा। कर्म का फल तो भैया विष्णु जी ने भी भोगा, कर्म का फल तो शिव जी ने भी भोगा, देवता भी भोगे। कर्म का फल तो महान दानी हरिश्चंद्र ने भी भोगा। साहब ने यहाँ एक बात बोली, लेकिन आगे भी तो समझना ना, आगे का भेद नहीं है उनको पता। कर्मगत टारे नाही ठरी, कर्म का फल तो संकादि ने भी भोगा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ा। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं वो सुनना। कर्मगत टारे नाहे टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। कोटि गौ नृपदान करत नित गिरकिटियों ने पड़ी। राजा मृग नीच हाथ हरिचंद बकाने पल बलि पाताल धरी। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। ये कहां तक की बात है? जब तक आप ब्रह्मांड की चीजों में हैं, 3 लोक की उपासना भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार कर छार करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। यही तो अंतःकरण गुरु शुद्ध करते हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु उठ। अब जब शिष्य को यह बताया गया तो यह कंट्राडिक्शन और सस्पेंशन नहीं हुआ। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, गुरु काग बल ढंसा कर देना। यो आपका दिमाग है वो पूर्व कर्मों के अनुसार है। पहले बनी प्रारब्ध, वाचे बनी शरीर। गुरु कर्मों को काट देता है नाम के द्वारा। यही बात लोग रहस्य नहीं समझते हैं और उलझुल बातें फैलती हैं दुनिया के अंदर। पर साहब साहब कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। अफसोस यह है कि ये साहब की वाणियों को भी लेते हैं लेकिन उनकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। पहले तो साहब बोले हैं कर्मगत का टारे नहीं टरी, बाद में तो साहब बोल रहे हैं ना नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार। अब कैसे कर्म करते हैं?
वो कर्म आपके आकर कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, जो बुद्धि है कर्मानुकूल होती है। गुरु नाम देता है तो काग बेलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना, निर्मल कर देता है। जब कर्म कट गए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अब यहाँ साहब फिर अपनी वाणी में कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे जो आवे गुरु की ओर। तो उससे जो ये निरंजन के खप्पड़ में जब आदमी रहता है, वहां से कोई जा नहीं सकता है। कितनी तब बिन सदगुरु विषम घाटी है, महाशून्य शिन विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। आप मेरे शब्दों में कहीं भी गतिरोध नहीं अनुभव करेंगे। मैंने पहले भी कहा, चलान सतलोक के बीड़े के समय जब सदगुरु और मैं जा रहे थे, तो उसके बाद क्या था, अलग अलग थे दोनों, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के मुझे अपने में समा दिया। पर ट्रांसमिट बॉडी थी उनकी, उनमें समाये होकर मैं पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। उसके बाद मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आखिर बाकी जगह हम अलग अलग आ रहे थे, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? बोला, यहाँ निरंजन की इतनी ताकत है, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना है, तुम्हें खींच लेना था, मेरे साथ होकर भी खींच लेना था, इसलिए मुझे सिर्फ नहीं खींच पाते। इसलिए एक पूर्ण गुरु को नहीं खींच पाते हैं। वो फिर संसार में आकर पारस उड़ती है जीवों को, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे कर रहे आप समान। एक तरफ तो ये लिख रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कर्म नहीं कटेंगे, तो कैसा कंट्राडिक्शन है ये? वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। मैं धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।